जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रस, और रस में हम लोग 4 रस पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। और ये 4 रस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और क्लास 9 से लेकर 12 तक आपका साथ देने वाले हैं। 9, 10th, 11th और 12th चारों क्लासों में रस पूछा जाता है। और मेजरली अगर आप ये 4 रस पढ़ लेते हैं, ये श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस, इन्हीं 4 को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सभी क्लास में आपका काम चल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रस होते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए रस देख लेते हैं। रस का मतलब होता है आनंद। आनंद यानी कि खुशी, ठीक है। जैसे आप गए गन्ने का रस आपने पिया तो आपको एक अंदर से आनंद मिला, तभी आप पी रहे हैं। तो वैसे ही देखिए काव्य को कविता को आप कोई पढ़ते हैं, कहानी को सुनते हैं या फिर नाटक को देखते हैं। नाटक आप सीरियल भी बोल सकते हैं। तो सीरियल को देखने पर आपको आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रस। जो आनंद, जो खुशी मिलती है उसे हम रस बोलते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और 9 से 12 तक किसी भी परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस क्या होता है, इसे हम देखते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग से रति में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। इस लाइन को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको लिखना है कि श्रृंगार रस में क्या होता है। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है, ठीक है। रति क्या होता है? रति होता है श्रृंगार रस का क्या कहते हैं? अस्थाई भाव, ठीक है। तो अस्थाई भाव रति होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण काफी सिंपल से लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो उदाहरण लोग भूल जाते हैं। और ये सारे उदाहरण आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे कि इसमें पहला क्या है? पहला है बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौह करें भौहन धरें दैन कहे नटी जाए, ठीक है। श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण जो है अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, उसको सौह करते हैं, अपने भवन पर धरते हैं, तो बहुत प्रेम करते हैं और गोपियों से बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए गोपियाँ क्या करती हैं? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, उनकी मुरली को चुरा लेती हैं कि जब इनके पास इनकी मुरली नहीं होगी तो हमसे बात करेंगे। जैसे आज के ज़माने में होता है, किसी का फ़ोन जब स्विच ऑफ हो जाता है तो आपस में बात करने लगते हैं। तो वही एकदम प्रेम था श्री कृष्ण को उनकी मुरली के साथ। तो यहाँ पर प्रेम का वर्णन है गोपियाँ और श्री कृष्ण के बीच में, कि गोपियाँ चाहती हैं श्री कृष्ण उनसे बात करें, इसलिए उनकी मुरली को चुरा कर रखी हैं। तो ये हो गया आपका उदाहरण। दूसरा हम देखते हैं हास्य रस। ये क्या होता है? हास्य रस होता है जब किसी व्यक्ति की वाणी, आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जब विनोद, ठीक है, इसको आप याद रखना, विनोद का भाव जागृत होता है। विनोद मतलब होता है हंसी, यानी कि जब किसी को देखकर, किसी की वाणी को सुनकर, आकृति को देखकर, वेशभूषा को देखकर हृदय में आपको हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इस लाइन को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये लाइन है हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। क्या होता है? हास होता है। हास से नहीं होता है, ठीक है। हास से यहाँ पर लिखा है, ये नहीं होता है इसका अस्थाई भाव। इसका अस्थाई भाव हास होता है। तो इसको आपको लिखना है। इसका उदाहरण क्या है? नाना वाहन नाना वेशा वेसे शिव समाज जब देखा। तो शिव समाज जब देखा, इसका मतलब है जब शिव जी की बारात आई थी तो उसमें भूत पिशाच आए थे, जितने भी प्राणी होते हैं, सांप आए थे, बिच्छू आए थे, हर चीज़ आई थी। तो कई तरह के वाहन हैं, कई तरह के यानी वाहन हैं, कई तरह के लोग हैं और उनके कई तरह के वेश हैं। जैसे कि किसी के पास 4 सिर है, किसी के पास एक भी सिर नहीं है, कोई लंगड़ा है, किसी के पास 10-10 पैर हैं, कोई अंधा है, किसी के पास 4 आंख है। तो ऐसा जब दृश्य दिखाई दे तो लोगों के मन में क्या हुआ? विनोद भाव जागृत हुआ, उनको हंसाई आने लगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हास्य रस। ये दूसरा उदाहरण है। अगर ये ना याद हो तो आप इसे लिख सकते हैं। ये क्या है? हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है। खरबूजे से गाल, इसको आप लिख सकते हैं। ये दोनों हास्य रस के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं। ये देखिए अगला हमारा रस है करुण रस। करुण रस क्या होता है? बंधु विनाश, बंधु वियोग, प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने, प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जब किसी का प्रेमी उससे सदैव के लिए बिछुड़ जाता है, जैसे कि राजा दशरथ जो है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो जो है अपनी रानियों से सदैव के लिए बिछुड़ गए थे, तो बिछुड़ जाता है तो जो मन में उस समय भाव होता है कि वे हमें कभी नहीं मिलेंगे, जो दुख होता है उसे हम बोलते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस लाइन को आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, भूल गए हैं लिखने को। इसका उदाहरण देखते हैं।
शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है कि जब से दशरथ जो है उनकी मृत्यु हो गई दशरथ जी की, राजा दशरथ की, तो उनकी रानियां किस तरह से विलाप कर रही हैं उसी का वर्णन है, यानी रो रही है। तो इसमें शोक है, करुणता का भाव है, तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। अगला अंतिम रस हम देखते हैं अपना वीर रस। और वीर रस क्या है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। जैसे आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, उसके बाद कहते हैं 24 घंटे हम पढ़ेंगे, तो वीरता का भाव है कि आप बोल रहे हैं कि हम 24 घंटे पढ़ेंगे। या फिर जो फौजी होते हैं उनमें वीर रस कूट कूट कर भरा होता है, वो कभी नहीं डरते हैं। जब मतलब कोई अगर लड़का है वो घर में डर भी रहा है, लेकिन जैसे ही वो आर्मी को ज्वाइन करता है वो सबसे डरना भूल जाता है। भूत पिशाच कुछ नहीं उसको डरा सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसके अंदर वीर रस अधिक होता है। तो वीर रस किसी कठिन कार्य को करने के लिए या युद्ध करने के लिए मन में जो उत्साह होता है, मोटिवेशन होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? चमक उठी संसद तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको आपको उदाहरण में लिख देना है। एक बार रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में प्रेम का भाव होता है, इसको आपको याद करके परिभाषा बना देनी है। इसका उदाहरण है बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाय, सौ करें भवें धरें, दैन कहें नटी जाय। इसका उदाहरण है। दूसरा है हास्य रस। इसमें मेन जो काम है वो हंसी आती है, तो चाहे किसी की वाणी आकृति वेशभूषा कैसे भी हो, हंसी आती है। इसका उदाहरण है नाना वहाँ नाना बेसा, भेसे शिव समाज जब देखा, या फिर हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है? करुण रस है हमारा। करुण रस में क्या होता है? दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। तो जब बहुत ज़्यादा दुख होता है, दुख क्यों होता है? बंधु विनाश, बंधु वियोग, प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से, प्रेमी के खत्म यानी सदैव के लिए बिछुड़ जाने से, तो करुण रस होता है। करुण रस में बहुत ही दुख होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। वीर रस में उत्साह हमें मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो जहाँ पर मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा उसे हम बोलेंगे वीर रस। इससे हमारे अंदर वीरता का भाव होता है, आता है। इसका उदाहरण ये है। एक चीज़ याद रखिएगा, क्लास 9th या 10th में चल जाता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में इसमें 2 में से 2 नंबर लिखने हैं आपको, तो एक चीज़ लिखना पड़ेगा, उसका नाम है स्पष्टीकरण। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका नाम है स्पष्टीकरण। ये आपके विद्यालय में बताया जाएगा। इसको हमने समझाने के लिए आपको बताया है। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमतल बारहि बारा। ये लिखा है। तो इसमें आपको इसके बाद नीचे हेडिंग डालनी पड़ेगी स्पष्टीकरण। फिर बताना पड़ेगा कि इस प्रस्तुत श्लोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, और इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि उनकी रानियां किस तरह से शोक में हैं, किस तरह से विलाप कर रही हैं, और वो लोग दुख में हैं, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। ये सिंपल तरीका हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा जो होता है वो ऑफिशियल तरीका होता है। ऑफिशियल हर जगह काम आता है, सिंपल काम दे जाता है, हर जगह काम आता नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। ऑफिशियल क्या है कि इसमें आलंबन ये है, उद्दीपन ये है, अनुभाव ये है, विभाव ये है, संचारी भाव ये है। 5 चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा, फिर अंत में आप लिखेंगे इसलिए यहाँ पर करुण रस है। तो इतनी चीज़ें हैं आपके रस में। फिलहाल आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।